Bismillahirrahmanirrahim. Greetings to you all. This is me Abdul Samad, your lecturer in biology at Hadaf College, Man Boys Campus, Peshawar. Dear students, in the continuation of biology practical, today we will be demonstrating the activity of the first year biology practical, that is observation and drawing the label diagrams of Rhizopus and Penicillium. But before we go towards the practical today, let's know what fungi is. Fungi are separate kingdom in the living system whose are eukaryotic and have cell wall that is made up of chitin. Due to these characteristics, they were distinguished from the plant. Basically, they were kept in plants, but later with these single unicellular structure and the chitin in their cell wall, they were kept in a separate kingdom. Now let's move toward our today's practical. Dear students, for today's practical, we will need microscope as fungi are microorganisms, so we need microscope to study them. We need slides and cover slips, as well as we need sample of the mold, which is generally grown on a bread, and petri dish in which we can grow these samples. Now the first portion of today's practical, we are going toward the Rhizopus. Rhizopus are common fungus that are grown on mold, and initially they are green, which turns on black later, and they are reproduced by spores. If we look at the life cycle and the structure of Rhizopus, so Rhizopus have hyphae. Hyphae are basically filamentous structure, this thread-like structure, this green or this black color, it is known as hyphae. The hyphae of Rhizopus is aseptate, which means there are no divisions between them and it just looks like multinucleated. These black dots are the nuclei of the hyphae. So the structure of hyphae, this is subsurface hyphae, which is underground, and below the substructure surface to absorb nutrients and water or moist from the soil, there are structures which is known as rhizoids. ये राइजोइड्स क्या करते हैं? ये अंडरग्राउंड जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करते हैं. अनदर बेसिक थिंग डियर स्टूडेंट्स, ये फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्शन है. ये एब्जॉर्प्शन के थ्रू अपने न्यूट्रिएंट्स एनवायरनमेंट से हासिल करता है, और उस एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पे ये छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम राइजाइड कहते हैं. राइजाइड के ऊपर आपको एक इस तरह हॉरिजॉन्टल हाइफी नजर आएगा जिसका नाम होता है सबसरफेस हाइफी, और उसके बाद एरियल और इरेक्टेड हाइफी निकले हुए होते हैं जिसके डिफरेंट नेम्स होते हैं. ये जो इरेक्टेड हाइफी है जिसके ऊपर ये सेक लाइक स्ट्रक्चर में आना है, इस इरेक्टेड हाइफी को हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं. स्पोरेंजियोफोर वो हाइफी है जिसके ऊपर स्पोरेंजियम आएगा. ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है, इस सेक लाइक स्ट्रक्चर का नाम हमारे पास है स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम आर सेक लाइक स्ट्रक्चर्स दैट बियर स्पोर्स, और इसी सेक के अंदर हमारे पास इस तरह के छोटे छोटे सर्कुलर स्ट्रक्चर नजर आएंगे. ये हमारे पास स्पोर कहलाते हैं. ये वाला जो स्पोरेंजियम है और ये स्पोरेंजियम, दोनों में आपको डिफरेंस नजर आएगा. यहाँ पे जो स्पोर्स हैं ये अभी डिफरेंशिएट नहीं हुए हैं. इसका मतलब ये है कि इसमें आगे डिवीजन होगी, सेलुलर डिवीजन होगी, और उस डिवीजन के बाद ये जो मदर स्पोर सेल्स हैं ये आगे स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रोथ कैसे करेंगे, ये जर्मिनेशन कैसे करेंगे? एक जगह से एक हाइफी या एक जगह से एक राइजोपस दूसरी जगह कैसे जाके ग्रो कर सकता है, और ये आगे हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस चीज को. सो क्या होगा कि कुछ देर बाद या कुछ टाइम बाद ये जो स्पोरेंजियम है ये रप्चर हो जाता है. रप्चर होने के साथ इसके अंदर जो स्पोर्स है वो डिस्पर्स हो जाते हैं एनवायरनमेंट, कभी इधर उस तरफ उस तरफ, ऑल डायरेक्शन में ये फैल जाते हैं, और ये इतने लाइट होते हैं कि हवा के साथ इवन अगर आप इस जगह पे हो, आप इनहेल करें तो कंटेमिनेशन हो सकती है, पल्मोनरी डिसऑर्डर्स भी इसके काज हो सकते हैं स्पोर्स के थ्रू. सो ये स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते हैं, और ये हमारे पास लेट से वही स्पोर आ गए, ये ब्रेड है. चूंकि राइजोपस हमारे पास कॉमन फंगस है और इसका सबसे इजी एग्जांपल जो है वो ब्रेड के ऊपर जो ग्रीन कलर जो अपीयरेंस आ जाती है वो राइजोपस है. सो ये स्पोर हमारे पास इधर ब्रेड पे आके गिर जाता है. ये गिर गया, ये स्पोर था, और गिरने के बाद इसी स्पोर में माइटोसिस हो जाती है, यानी ये डिवीजन शुरू कर लेता है, और डिवीजन से इसमें क्या होना शुरू हो जाएंगे? हाइफी निकलना शुरू हो जाएंगे. हाइफी अगेन वो स्ट्रक्चर जो फिलामेंटस है,
और उसमें ये इसका बेसिक एक यूनिक फीचर ऑफ द फंजाई है। ये फिलामेंट ग्रो करेगा और इस तरह एक न्यू हमारे पास एक नया राइजोपस निकल आ जाता है, जिसमें अगेन वही आपके पास सब सरफेस हाइफी, राइजोइड और उसके अलावा ये जो स्पोरेंजियम और उसके अंदर स्पोर्स होंगे। ये तो इसका एसेक्सुअल ग्रोथ का लाइफ साइकिल था, जिसमें एक ही फंजाई और फंगस इन्वॉल्व था और उसी के स्पोर आगे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अगर राइजोपस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना हो, विच इज पॉसिबल इन राइजोपस जो है इस फैमिली में ये पॉसिबल है, जाइगोमाइकोटा से ये बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है कि इसमें आगे जाइगोट बन सकता है और जाइगोट बनने के लिए हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मस्ट है। सो कैसे होगा? हम ले लेते हैं दो डिफरेंट इसके जो इंडिविजुअल है। लेट से एक ये वाला हमारे पास इंडिविजुअल आ गया और एक ये वाला राइजोपस आ गया। इन दोनों राइजोपस के एक हाइफी इस तरफ एक दूसरे की तरफ आ जाते हैं, अप्रोच कर लेते हैं। इसमें से चूंकि मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम एक हाइफी को प्लस मैटिंग स्ट्रैंड का नाम देंगे और दूसरे हाइफी को माइनस और नेगेटिव मैटिंग स्ट्रैंड का नाम देंगे। ये दोनों हाइफी मैं इधर ऊपर थोड़ा सा ड्रॉ करूंगा, ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मो मीन जिसको सेल और गेमी का मतलब है फ्यूजन। सो ये इस तरह, अगर एक तरफ से इस तरह ये है और दूसरी तरफ से ये इस वाले का था, तो ये फर्दर क्या हो जाएंगे, ये फ्यूज हो जाते हैं, इस तरह एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इस तरह एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं गैमेटेंजियम, जिसमें ये न्यूक्लियस बाद में फ्यूज हो जाते हैं, इसको हम नाम देंगे गैमेटेंजियम। और इस गैमेटेंजियम के ऊपर फर्दर फिर क्या निकलेगा, हमारे पास एक फर्दर इसके ऊपर एक न्यू क्या निकल के आ जाता है, वही हाइफी और स्पोरेंजियोफोर निकल आ जाता है और उसके टिप पे हमारे पास अगेन फिर स्पोरेंजियम और फिर उसके बाद इसमें स्पोर्स आ जाते हैं। तो ये हमारा सेक्सुअल लाइफ साइकिल था राइजोपस का। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी स्पीशी है वो हमारे पास पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम ये हमारे पास एस्कोमाइकोटा फैमिली से बिलोंग करते हैं, फंजाई के। ये जो है ये कॉमनली हमारे पास कहां ग्रो करते हैं, तो ये हमारे पास ऑन द फ्रूट। आपने देखा होगा ऑरेंजेस, मोस्टली जो ऑरेंज के ऊपर वो जो इस तरह के ग्रीनिश लाइक अपीयरेंस और ब्लूइश लाइक अपीयरेंस आ जाती है, और इसका एग्जांपल सैंपल मैं आपको दिखा भी दूंगा आगे। तो ये मोस्टली फ्रूट के ऊपर आती है, या इसके अलावा ये हमारे पास आती है ब्रेड के ऊपर भी। घरों में हमारे पास जो ब्रेड जो कि सड़ जाती है, जो कि खराब हो जाती है, कुछ दिन उसके ऊपर गुजर जाते हैं, तो उस ब्रेड के ऊपर भी हमारे पास आ सकता है। और एक और चीज मैं आपको एक बता दूं, ये आप लोग कर भी सकते हैं लेकिन हैज़ार्ड है कि आप अगर घर में ऐसा कोई मोल्ड वाला ब्रेड लें और उसको आप थोड़ा सा हीट कर लें, तो उससे डस्ट सा निकलता है। ये जो डस्ट उससे निकलेगा ये डस्ट नहीं है, ये उस राइजोपस के या पेनिसिलियम के क्या मौजूद होंगे उसके ऊपर, ये उसके स्पोर्स हैं। और ये स्पोर जिधर तक फैलेंगे, इवन अगर आप उसको सांस लेंगे, सांस या आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर होंगे, तो ये आपको कॉज कर सकते हैं डिफरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन। अब आते हैं अपने पेनिसिलियम की तरफ। पेनिसिलियम के अंदर जो है हमारे पास वही हाइफी और स्ट्रक्चर्स मौजूद है, लेकिन डिफरेंस क्या है पेनिसिलियम और राइजोपस के हाइफी में? अगर हम देख लें तो हमारे पास राइजोपस का हाइफी जो था वो ये हाइफी है। इस हाइफी के अंदर कोई भी आपको इस तरह दीवारें या सेप्टा नजर नहीं आएंगे, बल्कि सिंगल एक नॉन सेपरेट हाइफी आपको नजर आएगा। ये राइजोपस का था। अगर हम पेनिसिलियम को देख लें तो आपको इसमें थोड़े से डिवीजन नजर आएंगे, ये यहाँ पे डिफरेंट इसमें आपको डिवीजन या सेप्टा या सेप्टम सिंगुलर इसका है। और अगर आप इसको लेमन लैंग्वेज में देखें तो इसको हम कहते हैं वॉल, वो आपको नजर आएंगे। मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर लेता हूं। ये लेट से हमारे पास पेनिसिलियम का हाइफी है। तो हाइफी के अंदर इस तरह आपके पास दीवारें सी है, इस तरह कंपार्टमेंट सी है, और इस कंपार्टमेंट की वजह से इसको हम कहते हैं सेप्टेट हाइफी। कौन सा हाइफी कहते हैं? सेप्टेट। सेप्टेट का मतलब है द हाइफी दैट इज हैविंग सेप्टम। सो सेप्टेट हाइफी है और इसके जो न्यूक्लियाई है वो एक दूसरे से सेपरेट आपको यहाँ पे नजर आएंगे। यहाँ पे जो रेड डॉट्स में मैंने ड्रॉ किए हैं ये न्यूक्लियाई ऑफ द फंगल सेल है। एक और चीज आपको मैं बता दूं, ये आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि फंजाई मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ हमारे पास हैप्लाइड फॉर्म में होता है। कहीं पे अगर उसमें डिप्लाइड फॉर्म आ गया तो इमीडिएटली वो मियोसिस करके अपने आप को वापस हैप्लाइड या हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर लेता है। इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं
सो जिस तरह राइजोपस का सब सरफेस हाइफी और राइजोइड था, राइजोइड जरूरी होता है किसी भी फंजाई के लिए क्योंकि उसका सारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसी राइजोइड के ऊपर डिपेंड करता है। सो राइजोइड यहाँ पे हमारे पास ग्रीन स्ट्रक्चर में हमने ड्रा किया हुआ है, उसके ऊपर ये आपको नजर आ रहा होगा एक हाइफी है और ये हाइफी हमारे पास डियर स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल हाइफी ये सब सरफेस होता है यानी कि अंडरग्राउंड होता है और इससे फिर हमारे पास जिस तरह ब्रांचेस निकल के आती हैं ऊपर, सो ये ब्रांचेस निकल के आ रही हैं। ये आप लेक्चर में भी देख चुके होंगे, यहाँ पे भी आपको मैं बता दूंगा और हम इंशाल्लाह माइक्रोस्कोप में जो है तो उसको देखेंगे एट द एंड। फिर यहाँ पे हमारे पास ये देखिए ये एरियल हाइफी है, एरियल हाइफी से ब्रांचेस निकलते हैं और इन ब्रांचेस को हम मेड्यूला कहते हैं और मेड्यूला के ऊपर यहाँ पे हमारे पास स्टिग्मेटा आ जाता है और इस स्टिग्मेटा के ऊपर अच्छा यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको जो ये राउंड स्ट्रक्चर नजर आएंगे जिसको हम स्पोर कहेंगे और ये एसेक्सुअल स्पोर्स है यानी ये सेक्सुअली नहीं आए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये स्पोर आए तो इसके ऊपर कोई आपके पास वो सेक लाइक स्ट्रक्चर नहीं है जैसे कि यहाँ वो स्पोरेंजियम में एनक्लोज थे, यहाँ स्पोरेंजियम में एनक्लोज नहीं है। इसके जो स्पोर्स हैं इसको हम नाम देते हैं कोनिडिया। ये कोनिडिया किसी भी तरफ गिर जाते हैं और इसको सबस्ट्रेटम मिल जाता है किसी कोई अच्छी सी जगह, मॉइस्ट और ह्यूमिड जगह इसको मिले तो वहां पे ये क्या करेगा, जर्मिनेशन में वो एक ही स्पोर ने क्या बना ली, हाइफी बना ली और आप देख सकते हैं हाइफी सेपरेटेड है, हाइफी ग्रोथ करेगा और फिर एक न्यू आपके पास पेनिसिलियम का स्पीशी नजर आएगा। वन लास्ट थिंग डियर स्टूडेंट्स, ये हाइफी और माइसीलियम का डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है वाइवा में, तो माइसीलियम क्या है और हाइफी क्या है। अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें यहाँ पे या इस डायग्राम में मैं आपको दिखा दूंगा, ये पूरे जो होल फंगस स्ट्रक्चर नजर आता है आपको, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम माइसीलियम कहते हैं और माइसीलियम के अंदर छोटे छोटे ये जो फिलामेंट स्ट्रक्चर्स हैं इसको हम हाइफी कहते हैं। सो आप कह सकते हैं कि हाइफी इज द यूनिट ऑफ माइसीलियम इन अ फंगस स्ट्रक्चर। इसके बाद हम प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है क्योंकि फंजाई माइक्रोऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा हमें ये स्पेशलाइज पेट्री डिश या पेट्री प्लेट इसको कहते हैं, इसका एक लिड होता है और इस तरह ये प्लेट होती है, ये रिक्वायर्ड होगा हमें। इसके अलावा जो है तो पीस ऑफ ब्रेड रिक्वायर्ड होगा और डिस्टिल्ड वाटर रिक्वायर्ड होगा। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले अपना जो डाइसेक्शन किट है उससे फॉर्सेप निकाल लेना है और ये जो हमारे पास ब्रेड है, ब्रेड का पीस उठा के हमने इस पेट्री डिश के अंदर प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद हम क्या करेंगे, इस ब्रेड को सोक करेंगे पानी में। वो इसलिए करेंगे कि जो फंजाई है उसको ह्यूमिड और टेम्परेट जगह बहुत ज़्यादा उसके लिए सूटेबल होते हैं और कवर नहीं करना। कवर इसलिए नहीं करना क्योंकि इसके ऊपर स्पोर्स पड़ेंगे तो ही ये ग्रो करेगा, वरना तो ग्रोथ नहीं होगी अगर आप इसको इन्वेवो करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से सैंपल लेंगे और माइक्रोस्कोप में जो हमारे पास स्लाइड्स हैं उसको फिक्स करेंगे और उसकी जो है तो स्टडी करेंगे। मेरे पास ये एक ऑलरेडी पेनिसिलियम का जो है प्रिपेयर्ड स्लाइड है। ये स्लाइड हम माइक्रोस्कोप में जो है तो प्रेस करेंगे, ये हमारे पास प्रिपेयर्ड स्लाइड है डियर स्टूडेंट्स और यही स्लाइड हम माइक्रोस्कोप में फिक्स करेंगे स्टेज के ऊपर और इसकी माइक्रोस्कोपी करेंगे। माइक्रोस्कोपी के बाद इसका रिजल्ट यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर देंगे। हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोपी करने के बाद हमने माइक्रोस्कोप से पिक्चर लिया और वो पिक्चर हमारे पास ये है। इसमें आपको ये थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये थ्रेड्स हमारे पास, इसको हम हाइफी कहते हैं और ये ओवरऑल जो आपके पास इस तरह इस तरह बुशी लाइक अपीयरेंस वाली स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसको हम माइसीलिया कहते हैं। इसका जो कलर डार्क पर्पल है वो इसलिए है कि इसकी हमने स्टेनिंग की हुई है। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल। इसको आप अपने नोटबुक में ड्रा कीजिएगा, 5 आवर्स प्रिपेयर कीजिएगा और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।